हेलो, हाय। आयुर्वेद हम सभी जानते हैं साइंस ऑफ लाइफ। जब साइंस ऑफ लाइफ कहा गया है, मतलब ये है कि लाइफ में हम आयुर्वेद को डे टू डे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी हमें पता होनी चाहिए। वैसे तो बहुत सी वीडियो मिलेंगी, दिनचर्या क्या है, ऋतुचर्या क्या है, डेली रूटीन में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर मैं अपनी वीडियोस के थ्रू ये करने की कोशिश कर रही हूँ कि डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली हम कैसे आयुर्वेद के साथ जी सकते हैं, या छोटी छोटी चीज़ों को चेंज बहुत इजी तरीके से करके हम आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कैसे अपना सकते हैं। जैसे कल रात में एक व्यक्ति आया था मेरे घर दही लेने के लिए। अब वो आया था रात के समय, उसे ये नहीं पता रात में दही नहीं खानी चाहिए। एक्सरसाइज आने से पहले आफ्टर ब्रशिंग मैंने किया था ऑयल पुलिंग। आयुर्वेद में जो बताया गया बहुत इजी है, पानी में ऑयल डालो और मुंह में होल्ड कर लो जब तक हो सके, इजी। मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल, जहाँ पर मैं आयुष मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे काम करती हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये देखिए। हम बात कर रहे थे दही के बारे में। आयुर्वेद की जितनी भी ग्रंथें हैं, चाहे वो चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, सभी आचार्यों ने दही को लेकर एक ही बात कही है, वो है विधिम हित्वम ही दधी प्रिया। मतलब अगर आपको दही पसंद है या दही लेना है, तो आप अगर विधि के साथ या दही के बारे में बताए गए नियमों के साथ लेंगे, तभी वह आपको फायदेमंद होगा, अदरवाइज वो नुकसान ही करेगा। तो ऐसे कौन कौन से नियम बताए गए हैं? तो मेनली 4-5 रूल है, उसको अगर ध्यान में रखते हुए अगर आप दही का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदेमंद होंगे। और अच्छा, ये भी बताया गया है कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो कौन कौन से नियम बताए गए हैं दही लेने के? सबसे पहला नियम है कि रात में दही नहीं लेनी चाहिए। रात में दही लेना बिल्कुल भी वर्जित है। दूसरा नियम है कि दही को गर्म नहीं करनी, दही कभी भी गर्म करके नहीं लेनी चाहिए। या सब्जी बनाने के समय में दही डालने का इस्तेमाल करते हैं, कढ़ी बनाने के लिए दही डाली जाती है, तो वो बिल्कुल गलत ही प्रैक्टिस है। तीसरा नियम है कि 3 ऐसी ऋतुएं हैं जिसमें दही नहीं लेनी चाहिए। पहला ऋतु है शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु। हाँ, आपने सही सुना, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों के मौसम में दही वर्जित कही गई है। वो इसलिए क्योंकि दही की तासीर उष्ण है। और चौथी नियम कही गई है, दही कभी अकेले नहीं लेना चाहिए। मतलब दही के साथ इन 5 चीजों को डालकर ही लेनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं? मिश्री, घी, शहद, आंवला या मूंग की दाल। दही खाने के वक्त में इनमें से कोई एक चीज डालकर खानी ही चाहिए, खाली दही नहीं लेनी चाहिए। यह है कि दही के गलत इस्तेमाल से क्या क्या बीमारियां होती है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर सिर्फ दही ही नहीं, खान पान में अगर हम बहुत सी चीज़ों को गलत तरीके से खाते हैं, और अगर यही सेम प्रैक्टिस बहुत लंबे समय तक की जाए, तब जाकर बीमारियां होती है। ऐसा नहीं कि एक बार में ही कुछ हो जाएगा। लंबे समय तक दही के गलत इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियों का एक्सप्लेन किया गया है आयुर्वेद में, पर उनमें से कुछ मेन है। ज्वर यानी फीवर, रक्तपित्त यानी कहीं से भी ब्लीडिंग होना, नाक से, कभी आँखों से, है ना, पाइल्स वाली ब्लीडिंग हो, चाहे महिलाओं को एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के समय में, वो प्रॉब्लम, है ना। कुष्ठ रोग के बारे में बताया गया। कुष्ठ रोग मतलब बहुत प्रकार के स्किन डिसीजेस, मेनली जो एलर्जी वाले स्किन, चकत्ते हो जाते हैं स्किन में, ये प्रॉब्लम होना। तो ये सारे, अच्छा, पांडु रोग मतलब एनीमिया, ये सारी बीमारियों के बारे में बताई गई है अगर दही को गलत तरीके से लिया जाए। तो दही के बारे में, आई होप दही के बारे में मैंने थोड़ी बहुत तो जानकारी आपको दी ही होगी। अच्छा, मैं अभी जो कर रही हूँ
इसको आयुर्वेद में पादाभ्यंग के नाम से एक्सप्लेन किया गया है, सोने से पहले पैरों पे ऑयल का एप्लीकेशन करना। इसके बारे में डिटेल से भी हम कभी किसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।